भारत आगे बढ़ रहा है, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा था और इसलिए यह आतंकी हमला हुआ है, ये कहा जा रहा है। अमित शाह देश के गृह मंत्री खुद कश्मीर में हैं। हमारे सहयोगी सोहेल हमारे साथ हैं। क्या वो जो मीटिंग अमित शाह की हो रही थी उसके बारे में कोई जानकारी है? क्या वो मीटिंग खत्म हो चुकी है, अभी चल रही है, आगे क्या होने वाला है? देखिए, राजभवन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी बड़े अधिकारी इस बैठक में हैं और इस बैठक में अब आने वाले वक्त में क्या एक्शन होगा उस पर डिस्कशन होगा। सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति के बारे में जानकारी दी गई कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई है और कितने लोग घायल है, घायलों का किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, रिस्पांस किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां दे रही हैं इस पूरे आतंकी हमले के बाद। और पहली प्राथमिकता इस वक्त सुरक्षा बलों की है कि इस इलाके में जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो लगातार बना रहे और इसमें जो आतंकवादी शामिल है उनको ढेर किया जाए जल्द से जल्द। ये इस वक्त सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है। उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जो बैठक करेंगे, सार्वजनिक तौर पर तो कुछ सामने आएगा नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन संकेत तो साफ लग रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये अटैक हुआ है उसके बाद कहीं न कहीं पर बड़े पैमाने पर एक्शन जरूर दिखेगा आतंकवादियों के खिलाफ। जिस तरीके से 2019 के बाद एक्शन दिख रहा है कश्मीर घाटी में, खासतौर पर आतंकवाद के खिलाफ, जिस तरीके से आतंकी साहिल, क्या जो वहां की संपत्तियां टूरिज्म के लिए लोग आए हुए हैं, क्या उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है या जिस तरह से टूरिज्म चल रहा था वो चलता रहेगा? वहां पर्यटकों के लिए स्थिति क्या है अभी कश्मीर में? देखिए, सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह कोई पैनिक क्रिएट करने के लिए कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे पैनिक क्रिएट हो जाए। हालांकि जो पहलगाम में आज पर्यटक थे, जिन लोगों को पहलगाम से आज वापस निकलना था उनको वापस निकलने दिया गया, लेकिन आज जो है पहलगाम की तरफ से जो है ज्यादा जो है जाने की अनुमति नहीं दी गई लोगों को। लेकिन फिलहाल जो पर्यटक है कुछ पहलगाम में रुके हुए हैं, कुछ लोग वापस श्रीनगर के लिए चले गए हैं, जिनकी बुकिंग्स है वो पहलगाम में रुके हुए हैं। तो इस तरह की ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी जिससे कि पैनिक हो, लेकिन यकीनन सभी टूरिस्ट जो पहलगाम में हैं, देश में लोग, देश की जनता इस बात से बाखबर है कि पहलगाम में किस तरीके का आतंकी हमला हुआ है। बिल्कुल, मैं दर्शकों को जो वहां पर लोकल लोग हैं उन्होंने कैसे विरोध प्रदर्शन किया है, वो क्या बोल रहे हैं, ये भी दिखाऊंगा। हमारे सहयोगी यवर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं, कटरा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वाहनों को रोक रोक कर चेकिंग की जा रही है। कटरा वो जगह जहां से लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, वहां पर अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वाहनों को रोक रोक कर चेकिंग की जा रही है। यावर हमारे सहयोगी, यावर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त श्रीनगर के राजभवन में जो है गृह मंत्री अमित शाह और टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के बीच जो है हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग इस वक्त चल रही है। आज शाम को जैसे ही वो श्रीनगर पहुंचे तो सीधे राजभवन चले गए जहां पर इस वक्त ये मीटिंग चल रही है। मेरे पीछे इस वक्त जो है राजभवन का रास्ता जा रहा है और इसके चलते ही जो है ये बड़े पैमाने पर इस वक्त ये मीटिंग है। सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री इंटेलिजेंस के टॉप ऑफिशियल्स भी जो है इस मीटिंग में है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो है पहले ही गृह मंत्री से मुलाकात की और उसके बाद ही जो है राजभवन की तरफ उनका रुख हुआ। लेकिन आपको बताते चले कि अभी तक जो है इस घटना में जो भी मृत्यु हुई है उन्हें जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है कि श्रीनगर के बादामी बाग कंटोनमेंट लिया जाए। और कल सुबह जो है, जो कि सूत्रों से बात मालूम पड़ी है, वो ये है कि गृह मंत्री जो है पहलगाम चले जाएंगे और पहले जो है वहां पर जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली से मिलेंगे, जो अस्पताल में भर्ती है जीएमसी अनंतनाग में उनसे भी मिलेंगे और उसके बाद जो है जहां पर ये ऑपरेशन इस वक्त इंटेंसिफाई किया गया है वहां का भी जायजा लेंगे कि ग्राउंड पर जो है इस वक्त स्थिति क्या है। ठीक है, आप कह रहे हैं कल जो सुबह गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम जाने वाले हैं और वहां जो पीड़ित हैं उनसे मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, घायलों से जाकर अस्पताल में भी मिलेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। पहलगाम हमले में एक नेवी अफसर की मौत हो गई है। कोच्चि में तैनात थे नेवी अफसर विनय नरवाल, हरियाणा के रहने वाले थे विनय। 16 अप्रैल को ही विनय की शादी हुई थी। आप सोचिए, अभी कुछ दिन पहले 16 अप्रैल को नेवी ऑफिसर की शादी होती है, वो वहां पहलगाम में मौजूद थे और आज जो आतंकी हमला हुआ है उसमें हरियाणा के रहने वाले नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की भी मौत की खबर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने बड़ी मांग कर दी है।
कश्मीर में सभी गतिविधियां बंद कर दी जाए, महबूबा मुफ्ती मांग कर रही हैं। उनका कहना है भाई कश्मीर में सब बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, गतिविधियां बंद कर दो। महबूबा मुफ्ती ये डिमांड कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी सर्वदलीय बैठक की डिमांड कर रही है। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हमको बताइए क्या चल रहा है, क्या हुआ है। हालांकि इस आतंकी हमले में कानपुर के सीमेंट कारोबारी संजय द्विवेदी के बेटे शुभम द्विवेदी की जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में मौत की भी खबर आ रही है। शुभम 18 अप्रैल को परिवार के साथ घूमने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। शादी के बाद यह उनका पहला पारिवारिक टूर था। शुभम की शादी फरवरी में हुई थी। आप सोचिए, यह तस्वीर है शुभम द्विवेदी की, जो कि कानपुर के रहने वाले, कानपुर के सीमेंट कारोबारी संजय द्विवेदी के बेटे शुभम द्विवेदी की जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में जान चली गई। 18 अप्रैल को वो पहुंचे थे, जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे। शादी फरवरी में हुई थी। उसके बाद पूरे परिवार को लेकर कश्मीर गए थे कि भाई वहां पर एंजॉय करेंगे, मौसम अच्छा रहेगा। लेकिन शुभम को आतंकवादियों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह खबर जैसे ही कानपुर में उनके घर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया, मोहल्ले में शोक की लहर फैल गई, हर आंख नम हो गई। इस आतंकी हमले से लोग गुस्से में हैं। आतंकी हमले पर अनुपम खेर क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। आज जो पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, जो 27 हिंदुओं को मारा गया है चुन चुनकर, उससे मन में दुख तो है ही, लेकिन क्रोध और गुस्से की इंतहा की कोई सीमा नहीं है। मैंने बहुत जिंदगी में ये सब देखा है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा होते हुए कश्मीर में। और कश्मीर फाइल्स उसी की एक हल्की सी कहानी थी, जिसे काफी सारे लोगों ने प्रोपोगेंडा बोला था। लेकिन अब हिंदुस्तान से आए, अलग अलग इलाकों से कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर, उनका धर्म तय करके, पूछकर उन्हें मार देना, ये शब्द नहीं है। कभी कभी शब्द जो हैं वो अधूरे और नपुंसक महसूस करते हैं। हर आदमी आहत है जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर, और सबसे बड़ा गुस्सा लोगों के अंदर है कि हिंदुओं को टारगेट कर करके क्यों मारा। आतंकी हमले में मरने वाले 16 लोगों की जो लिस्ट आई है, उनके नाम सुनिए आप। मंजूनाथ शिवमू कर्नाटक से, विनय नरवाल हरियाणा से, शुभम द्विवेदी यूपी से, दिलीप जयराम महाराष्ट्र से, संदीप नेपाल से, बिट्टन संजय लखन, प्रशांत कुमार उदवानी, प्रदीप कुमार यूएई से, अतुल श्रीकांत महाराष्ट्र से, सैयद हुसैन शाह अनंतनाग, हिम्मत भाई सूरत गुजरात से, मनीष रंजन रामचंद्रन, शैलेंद्र कल्पिया, शिवम मोगा कर्नाटक से। आतंकी हमले के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गाड़ियों को रोक रोक कर दिल्ली में भी चेकिंग चल रही है। राजीव चौक और दूसरे जो सेंसिटिव जगह हैं, वहां दिल्ली में पुलिस तैनात की गई है। और आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस तरह से आतंकी हमला कश्मीर में हुआ है, उसके बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है और गाड़ियों की रोक रोक कर चेकिंग चल रही है। एक और बड़ी खबर, पहलगाम टेरर अटैक पर पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। आतंकियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शोक जताया है और कहा है कि जिन आतंकियों ने यह हमला किया है, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह बड़ी खबर है, क्योंकि